समय का पहिया जब घूमता है और अपने सबसे अंधेरे दौर यानी कलयुग में पहुंचता है, तब इंसानियत अपने रास्ते से भटक जाती है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ एक वादा करते हैं, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए एक आखिरी दिव्य शक्ति का अवतार होगा। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की। ये भविष्य की कहानी है। ये कहानी है कल्कि की। देखिए, ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक कॉस्मिक भरोसा है, एक दिव्य वादा जो हमें याद दिलाता है कि कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, उसके बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। इसी एक वचन पर मानवता का भविष्य टिका है और इसी से इस कहानी का हर एक पल महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस दिव्य शक्ति के आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है उस युग में जिसमें हम जी रहे हैं, यानी कलियुग। हमारे पुराण इसे आध्यात्मिक अंधकार और नैतिक पतन का समय बताते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की जो अधर्म के बोझ तले दबी हुई हो, जहां झूठ सच से ज्यादा ताकतवर हो और भ्रष्टाचार ही जीने का तरीका बन जाए। कलयुग में इंसानियत धर्म और सच्चाई का रास्ता भूलकर पाप के दलदल में धंसती चली जाती है। ये वो दौर है जहां समाज और आत्मा दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे ग्रंथ इस युग की जो तस्वीर बनाते हैं वो वाकई में डरावनी है। कहा गया है कि धर्म सिर्फ पेट पालने का एक जरिया बनकर रह जाएगा। समाज में हर तरफ डर, बीमारी और मानसिक तनाव का माहौल होगा। वासना और हिंसा इस कदर बढ़ जाएगी कि लोग अपने माँ बाप तक का अपमान करने से नहीं हिचकेंगे। हर तरफ वैदिक सिद्धांतों को तोड़ा जाएगा और यही वो गहराता हुआ अंधेरा है जिसे मिटाने के लिए एक दिव्य रोशनी की जरूरत है। और इसी गहरे अंधकार के जवाब में हमारे शास्त्रों की एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा सामने आती है, अवतार की। ये एक दिव्य वचन है कि जब जब इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ेगा, उसे ठीक करने के लिए दिव्यता खुद इस धरती पर उतरेगी। ये जो शब्द है ना, अवतार, संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है नीचे उतरना। ये किसी खास मकसद से उस परम चेतना का इस दुनिया में आना है। जैसा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और ये है दश अवतार का पूरा चक्र। सत्ययुग के मत्स्य अवतार से लेकर त्रेता के राम और द्वापर के कृष्ण तक हर अवतार एक खास मकसद से आया। और कल्कि इस महान कहानी के आखिरी अध्याय हैं, 10वें और अंतिम अवतार, जिनका आना ही कलयुग के अंत का ऐलान होगा। तो अब सवाल आता है, इस अंतिम रक्षक का, इस फाइनल सेवियर का आगमन कब और कहाँ होगा? हमारे धर्म ग्रंथ हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प और खास सुराग देते हैं जो सदियों से विद्वानों और भक्तों के मन में उत्सुकता जगाते रहे हैं। देखिए, समय समय पर कई लोगों ने कल्कि होने का दावा किया है, पर क्या वो धर्म ग्रंथों की कसौटी पर खरे उतरते हैं? आइए जरा देखते हैं कि प्राचीन भविष्यवाणियां हमें क्या बताती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये श्लोक हमें एक बहुत साफ इशारा देता है। ये कहता है कि भगवान कल्कि संभल नाम के गांव में विष्णु यशा नाम के एक महात्मा ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। तो यहाँ हमें एक खास नाम और एक खास जगह का पता चलता है। लेकिन अब यहाँ एक पेंच है। ये संभल गांव आखिर है कहाँ? इस पर दो बड़ी मान्यताएं हैं। एक मान्यता हमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव की ओर ले जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ महाभारत और भविष्यमालिका जैसे ग्रंथ ओडिशा में एक संभूत संभल का जिक्र करते हैं। संभूत का मतलब है नया बनाया हुआ, जिसे राजा जजाति केशरी ने बसाया था। दोनों ही जगहों के अपने अपने ऐतिहासिक और धार्मिक दावे हैं और इसी वजह से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। खैर, जन्मस्थान का रहस्य जो भी हो, कल्कि का मिशन, उनका उद्देश्य वो एकदम साफ है, एकदम निर्णायक। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हम कल्कि के उस रूप को देखेंगे जिसका एक ही मकसद है, अधर्म का जड़ से विनाश। जरा आंखों के सामने वो तस्वीर लाइए, देवदत्त नाम का एक तेज सफेद घोड़ा, उस पर सवार एक दिव्य योद्धा और हाथ में है एक तलवार जो किसी टूटते तारे की तरह चमक रही है। ये रोशनी के उस योद्धा की तस्वीर है जो दुनिया को अधर्म से आजाद कराने के लिए तैयार है। ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उस दिव्य ज्ञान का प्रतीक है जो अज्ञान और झूठ के अंधेरे को चीर देगी।
कल्कि का मिशन 3 हिस्सों में पूरा होगा। सबसे पहले वो सभी मलेच्छों यानी धर्म और संस्कृति के खिलाफ काम करने वालों, चोरों और पापियों का विनाश करेंगे। दूसरा, वो उन सभी पाखंडी राजाओं और शासकों का अंत करेंगे जो ताकत का गलत इस्तेमाल करके लोगों पर जुल्म करते हैं। और अंत में इस सफाई के बाद वो धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। उनका मकसद सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक नए युग का निर्माण है। पर इस महाविनाश के बाद क्या होगा? उस राख से क्या उठेगा? एक नई सुबह, एक नया सुनहरा युग जिसे हम कहते हैं सत्य युग। ये जो बदलाव होगा ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं होगा, ये अंदर से होगा, एक आध्यात्मिक बदलाव। कली युग का वो अंधेरा जहां अन्याय और भ्रष्टाचार का राज था, वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह लेगा सत्य युग का प्रकाश, यानी सच्चाई और अच्छाई का युग। धर्म, शांति और सद्भाव की फिर से स्थापना होगी। विष्णु पुराण कहता है कि लोगों के मन जाग जाएंगे और क्रिस्टल की तरह साफ हो जाएंगे। ये अंधेरे से उजाले की ओर एक पूरी यात्रा है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का, इस पूरी गाथा का गहरा मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भविष्य में होने वाली किसी घटना का जिक्र है, या इसके पीछे का जो प्रतीक है वो कहीं ज्यादा बड़ा है? कल्कि की भविष्यवाणी का जो असली सार है ना, वो है उम्मीद। ये हमें सिखाती है कि अधर्म और अंधकार चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न लगें, उनका अंत तय है। ये समय के चक्र का और अच्छाई की बुराई पर आखिरी जीत का एक कभी न मिटने वाला प्रतीक है। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या कल्कि अवतार एक भविष्यवाणी है जिसका हमें भविष्य में इंतजार करना चाहिए, या फिर ये एक शाश्वत संदेश है जो शायद हम सबके अंदर मौजूद है? उम्मीद का, नएपन का और इस विश्वास का कि सबसे घने अंधेरे के बाद भी रोशनी की जीत निश्चित है। इस कहानी का असली मतलब क्या है, इसका फैसला शायद हम सबको खुद करना होगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।